अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र अल हज्जु अश्हुरुम मालूमात फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरि यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ूनि या उलिल अलबाब। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौम रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हाज़िरीन मजलिस, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आयत करीमा और हदीस शरीफा के रोशनी में जो बात आपके सामने अर्ज़ करनी है वो हज की फ़जीलत है और चंद मुसलमानों की ज़िम्मेदारियाँ भी उसमें शामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो बयान किया, वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि लोगों पर अल्लाह के लिए हज है, बैतुल्लाह का हज करना है। मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जिस शख्स के पास उस रास्ते की इस्तिताअत हो। हदीस शरीफा जो आपके सामने बयान की गई, जो 5 चीज़ें इस्लाम की बुनियाद बताई गई, उसमें से एक चीज़ हज बैतुल्लाह भी है। इस्लाम की बुनियाद में से सबसे अहम बुनियाद भी हज बैतुल्लाह है और एक तरीक़े से जो बिलउमूम लोगों पर फ़र्ज़ होती है वो आखिरी में फ़र्ज़ होती है हज। जब बच्चा छोटा है और उसके बाद बड़ा होता है, जवानी की तरफ कदम रखता है, तो सबसे पहले उसके ऊपर जो फ़र्ज़ अदायगी ज़रूरी होती है वो नमाज की। उसके बाद ख़ास तौर पर रोज़े की फ़र्ज़ियत उसके ऊपर आयद हो जाती है, फिर ज़कात की फ़र्ज़ियत आयद हो जाती है, फिर आखिर में जो फ़र्ज़ियत अदा होती है वो हज की फ़र्ज़ियत है। और एक बात बिलउमूम ये भी याद रख लेनी ज़रूरी है कि हज ज़िंदगी में एक मर्तबा है, हज एक मर्तबा फ़र्ज़ है। उसके बाद ये लोग जो हज को जाकर भी आते हैं उनको भी यकीन नहीं होता कि फिर अल्लाह फिर बुलाएंगे बैतुल्लाह और काबतुल्लाह के लिए या नहीं। लेकिन नमाज एक ऐसी फ़र्ज़ है जो 5 वक्त पढ़ने के बाद भी फिर दूसरे दिन जब दिन शुरू हो जाएगा, सूरज निकलेगा, तो फिर से मस्जिद को आना है और नमाज अदा करना है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला भी बंदों पर बोझ नहीं डालना चाह रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आकर फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कितनी मर्तबा हज करूं, कितनी मर्तबा मैं हज को जाऊं? आप खामोश हो गए। फिर दूसरी मर्तबा सवाल किया, फिर आप खामोश हो गए।
जब तीसरी मर्तबा सवाल किया तो आपने उसका जवाब ये दिया कि जब किसी सवाल का तुमको जवाब ना दिया जाए तो तुम खामोशी इख्तियार कर लो, तुम खामोश हो जाओ। अगर मैं ये कह दूं कि तुमको जिंदगी में, साल में, महीने में, जब भी साल जिलहिज्जा का शुरू होगा, महीना शुरू होगा तो हज तुम्हारे ऊपर जरूरी हो जाएगा, जाना पड़ेगा, तो फिर तुम्हारे ऊपर एक फर्जियत आयद हो जाएगी, इसलिए मैं तुमको उसका जवाब नहीं दे रहा हूं। तो सहाबी खामोश हो गए। मालूम ये हुआ कि जिंदगी में एक मर्तबा माल जमा होने के बाद, रकम जमा होने के बाद हज करना जरूरी और फर्ज है। और हाजी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हज के सिलसिले में जो बात कुरान मजीद में बयान की, फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, अल्लाह के लिए लोगों पर जरूरी है कि वो काबतुल्लाह का तवाफ करे, हज करे। नमाज की फर्जियत की बात आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा जुमला यूज नहीं किया, ऐसा जुमला इस्तेमाल नहीं किया कि अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना है, बल्कि इस्तेमाल किया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। और कहा उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अकीमिस्सलाह, नमाज कायम करो। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कहीं कहा अकीमिस्सलात लिदुलूकिश शम्स, कहीं कहा हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना है। क्यों? इसलिए सिर्फ हज के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, अल्लाह के लिए लोगों पर जरूरी है कि वह हज करे, अल्लाह के लिए, किसी और के लिए नहीं। इसलिए कि नमाज दिन में 5 वक्त फर्ज है और आपके साथ आने वाले 10 लोग और हैं नमाज को। कोई बंदा घर से निकलता है और घर में ये बोल के निकलता है कि भाई मैं नमाज के लिए जा रहा हूं, तो उसको बाज़ाब्ता तौर पे फूल पिना के, नए कपड़े पहना के मस्जिद तक लाके नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? इसलिए कि भाई तुम अकेले थोड़ी जा रहे, तुम्हारे से ज्यादा इधर और लोग भी जा रहे, और 10-12 लोग भी है जो हज के लिए और निकल रहे, जो नमाज के लिए और निकल रहे, और आपसे अच्छा पढ़ने वाले बेहतर लोग भी हैं। और लोग इतने भी बेहतर हैं कि वो तकरीबन आपसे ज्यादा देर मस्जिद में बैठते और आपसे ज्यादा सुन्नत और नवाफिल पढ़ के भी आते, आप तो सिर्फ फर्ज पढ़ने के आ गए। लेकिन हज के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने जो बात कही कि अल्लाह के लिए तवाफ करना है, वो इसलिए हुआ कि पूरे मोहल्ले में पूरे हाजी बन के तवाफ करने के वास्ते नहीं जाते, सिर्फ उसमें से 2 लोग का, 3 लोगों का, 4 लोगों का नाम शुमार होता, और वही 3 लोग 4 लोग जाते। और जब वो लोग 3 लोग 4 लोग उस 1000 लोगों में से जा रहे, तो उन लोग के अंदर एक दिल में रियाकारी पैदा हो जाती। क्या पैदा होती? भाई तुम लोग हज के लिए ना जा रहे, सिर्फ हम जा रहे। तो वो अंदर थोड़ा नुक्ता, राई के दाने के बराबर भी रियाकारी, दिखलावा पैदा हुआ, हज नहीं होता। इसलिए पहले अल्लाह ने शर्त लगा दी वलिल्लाह, हज करना है तो अल्लाह के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। अब लोगों की क्या गलतियां रहती है इसमें? लोग तो ऐसे हैं कि मालूम भी नहीं है कि बाजू घर वाले हज को जा रहे, उससे पहले इन्हों बाहर निकल के बाजू घर वालों को खटका मार के बोलते दरवाजे पे कि भाई मैं हज के लिए निकल रहा हूं, मेरा नाम आ गया। आपको बोलने की क्या जरूरत है? आपको बोलने की क्या जरूरत है? बाज़ाब्ता थोड़े लोग तो ऐसे भी हैं कि माशाअल्लाह वो लोग बाज़ाब्ता तौर पे सियासत मुंसिफ के ऑफिस पे जाके एक छपाते पेपर में कि फुला मोहम्मद फुला फुला साकिन यहाँ के रहने वाले, इनके लिए दुआ खैर करिए, ये हज के वास्ते निकल रहे। थोड़े लोग तो ऐसे भी रहते कि जो अकीके के कार्ड और रुके छपाते, वैसा एक पूरा रुका छपा के फिरते कि भाई ये मेरा कार्ड है, मैं हज के लिए जा रहा हूं। रियाकारी आ गई। अब दिखला रहे लोगों को, अब दिखावा कर रहे, अपना अपना बड़कपन दिखा रहे कि मैं हज के लिए जा रहा हूं, कोई और नहीं जा रहा। और जब रियाकारी पैदा हो गई, दिल में बात पैदा हो गई कि मैं दिखलावा करके पूरों के सामने हज के लिए जा रहा हूं, तो फिर अब जाके भी बेफायदा है। और जब जाने से पहले
पूरे रिश्तेदारों के पास मिलने के लिए जाते और जाके पूरों से एक दिल में एक तड़प रहती कि भाई मैं हाजी बन के जा रहा हूँ, मैं तवाफ के लिए जा रहा हूँ, मैं हाजी बन के आता हूँ, तो अब मेरे को सामने वाले मेरे रिश्तेदार क्या करना, मेरे को फूल पहनाना। मियाँ बीवी जा रहे, हाजी साहब जा रहे, हज्जन साहिबा जा रहे, दोनों को बिठा के जैसे शादी के जोड़े को फूलों के हार पहनाते वैसा दोनों को पिना रहे, मिठाई खिला रहे, फिर नए कपड़े लाके बना रहे, फिर उनको एक हदिया दे रहे। अच्छा हदिया दिए तो इन्हों भी नजर में रखे, अच्छा वहां से लेके आ दे पैक बना के। अगर छोटा हदिया रहा तो उन्होंने भी अरे इनको जमजम का पानी दिए तो बस। अब अगर अच्छा हदिया दिए तो इन्होंने अलग कॉपी में नाम लिखो बेगम, इनका एक अलग लिस्ट में तैयार करना है, अपने को इनका जोड़ा भी लाना है, इनको जमजम का पानी खजूर स्पेशल लेके आना है, एक अलग पैक बनाना है, एक अलग कैटेगरी अलग कास्ट में रखना है इनको, इन्हों हमारे वास्ते अच्छा करे। सो अगर कोई उनके आने के बाद गली वालों को पूरा दावत कर दिए तब सोचो मत, इन्हों तो पूरा फूले नहीं समाते। अब पूरी गली वालों को बोल लेते पड़ते भाई मैं जा रहा हूं हज के लिए, मेरे वास्ते दावत कर रहे, क्या फायदा है बताइए आप। ऐसे लोग भी हमारे पास शामिल हैं जो तकरीबन 2-2, 3-3 मरतबा हज के लिए भी चले गए, लेकिन जब वापस हज करके आए पहला दूसरा हज, तो पहले जैसे थे हज करने से पहले अभी भी वैसे ही, कुछ चेंजेस नहीं है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा हज के लिए जाता है और हज बैतुल्लाह करता है, तवाफ करता है, चक्कर लगाता है, मुज़दलिफा में क़ियाम, वक़ूफ़ अरफ़ा करता है, मिना रमी जमरात करके जब लौटता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को पूरा माफ कर देते हैं और उसको ऐसा बना देते हैं जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ। हाजी की फजीलत तो ये है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में बयान फरमाया कि अगर तुमको मालूम हो जाए कि हाजी की फजीलत क्या है, तो तुम अंदेशा नहीं कर सकोगे उसकी फजीलत सुनकर, सोच में पड़ जाओगे। फरमाया जब हाजी काबतुल्लाह का तवाफ करके हज मुकम्मल करके घोड़े पर या ऊंट पर या गाड़ी पर किसी भी चीज पर सवार होकर अपनी मंजिल को पहुंचता है, उसके घोड़े के टापों पर लगी हुई धूल को तुम बोसा दोगे भी तो कम है। हाजी की सवारी की ये फजीलत है, तो फिर सोचिए हाजी की फजीलत क्या होगी। और हाजी साहब जाने से पहले अपने गुनाहों में मुलव्विस, ना बहन का हक पूरा का पूरा लौटाए, ना भाइयों की लड़ाइयाँ जो जैसी थी वैसी बरकरार है, कर्जा ले लेके अभी भी वैसे बैठे हुए और हज के लिए निकलने को तैयार हो गए। हज तो फर्ज था आपके ऊपर, लेकिन सबसे बुनियादी फर्ज तो हुकूकुल इबाद थे, बंदों का हक अदा करना था, और बंदों का हक अदा करे बगैर हुकूकुल्लाह के लिए तैयार हो गए। अल्लाह तो फरमा रहे कि पहले बंदों का हक अदा करो, बाद में मेरा हक अदा करना। मेरा तो हक तुम जिंदगी भर अदा कर सकोगे, लेकिन मेरा बंदा नाराज हो गया तो पहले उसको मनाना है, उसके बाद मेरे पास आना। और बहन का हिस्सा नहीं दिए, लूट मार में पड़े हुए, और दामाद आके अपने घर में बैठा हुआ है, बेटी अपने घर में है, दोनों की लड़ाइयां चल रही है, खानदानों में मुतजाद है, तजाद पैदा हो गया। और हज का महीना आया तो हाजी साहब तैयार हो गए, मैं हज के लिए निकल रहा हूँ, ये लड़ाई इधर ही चलने दो, मेरे कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे बुनियादी और जरूरी बात तो यह है कि पहले हुकूकुल इबाद को देखा जाए। एहराम जब बांधता है बंदा, सिला हुआ जोड़ा एहराम नहीं रहता, पूरा खुला हुआ रहता है। जो लोग हज के और उम्रे के लिए जाते मालूम है और देखते भी है तकरीबन। एहराम से मकसूद यही है कि बंदे को आखिरत की फिक्र और तड़प पैदा हो। एहराम पहनाकर अल्लाह कफन की याद दिलाना चाहते हैं कि देखो एक वक्त आएगा तुमको ऐसा ही बिना सिला हुआ कपड़ा पहना दिया जाएगा। पहना तो दिया जाएगा, लेकिन जब तुम अपने अंदर जिस्म में रूह को नहीं पाओगे तो हाथ भी नहीं हिल सकेगा, ना घीटी सही से बांध सकोगे, ना उसको कंधे पे डाल सकोगे, ना सही से टाइट कर सकोगे, ना कुछ नहीं। पहनाने वाले पहनाएंगे, रख देंगे, फिर उसे ही मिट्टी में उतार देंगे। ये एहराम तुमको तुम्हारे कफन की याद दिलाता है। और अल्लाह की बारगाह में जब जाकर तुम बैठोगे तो दिल से ये तड़प पैदा होनी चाहिए कि अल्लाह मैं कितने बेहतरीन कपड़े पहना करता था, इतने मीटर के, इतने रुपयों मीटर वाला कपड़ा लेकर पहना करता था, मैं ऐसे अतर, मैं ऐसे सेंट लगाकर घूमा करता था, मेरे पास हाथ में घड़ी हुआ करती थी, हर चीज मेरे पास मैसर थी, लेकिन अल्लाह
आपके सामने मैं अब बिना सिला हुआ कपड़ा, एक वाइट सफेद कपड़ा पहनकर खड़ा हूं। अल्लाह मैं ऐसा ही था, पैदा भी आप ऐसे ही किए थे, लेकिन अब सतर को छुपाना जरूरी है, मैंने बांध लिया, मरूंगा भी तो यही कपड़ा पहनाया जाएगा और फिर दफनाया जाएगा। ये तड़प पैदा होनी हाजी के अंदर जरूरी। एहराम कफन की याद दिलाता है। और तकरीबन जब हज कमेटी की तरफ से हाजी निकलते हैं तो 3-4 लाख रुपए जब देना पड़ता है। उसके अलावा जब पर्सनल निकलते हैं तो 8 लाख 12 लाख रुपए, उससे ज्यादा भी हो सकती, उससे कम भी कीमत हो सकती। इतना पैसा लगाने के बावजूद भी बंदा जब हज करके फिर वापस लौटता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं आए, कुछ बदलाव नहीं आया, तो बताइए फिर वो हज, वो बैतुल्लाह का देखना, वो दीदार करना, वो अल्लाह के सामने खड़ा होना, वो अल्लाह की बारगाह के सामने सजदा करना किस काम का? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अरफात में खड़े हुए, अरफात के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला को देखकर मुस्कुराया। हजरत उमर ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, जो बंदा अरफात के मैदान में खड़ा होता है, अल्लाह उसके खड़े होने से इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और उन बंदों में तुम जो अब हज कर रहे हैं, उन तमाम बंदों में अल्लाह तुमसे और ज्यादा खुश है, इसलिए मैं तुमको देखकर मुस्कुरा रहा हूं। तो सोचिए, जब अरफात में जाके खड़े हो जाएंगे और हाजी जब अरफात में खड़ा है और अल्लाह उनसे खुश है और ऐसे गुनाहों से पाक हो गया, जब फिर अपने घर को लौटता है उसी गुनाहों में, उन्हीं गुनाहों में मुलव्विस है, तो फिर किस काम? और जो ट्रैवल्स के जरिए से टूर प्लानिंग करके लोगों को लेके जाते हैं, खाने का बंदोबस्त सब कुछ वो करवाते हैं और हज के लिए लेके जाते हैं, 3, 4, 5, 6 मरतबा तो लोग आने जाने में रहते हैं। और हमारे उस्ताद मोहतरम कल ही फरमा रहे थे कि मियाँ, देखा हुआ नजारा मेरा ऐसा है कि मैं अभी इससे पहले साल हज के लिए गया तो मालूम यह हुआ कि एक आदमी को देखा जो बैतुल्लाह के सामने बिल्कुल अपोजिट होटल है, उस होटल में बैठकर गैरत और अजमत आदमी के अंदर से मर गई कि बैतुल्लाह सामने है और अंदर होटल में बैठकर सिगरेट पी रहा है। क्यों अजमत इसलिए खत्म हो गई? इसलिए खत्म हो गई कि भाई हम तो आते जाते रहते, हम तो देखे हुए ये सब, हम लोगों को लेके आते, लोगों को पहुंचाते, हम देखे हुए। इन लोगों के लिए नया, इन लोगों का पहली मर्तबा है। जब अजमत दिल से खत्म हो जाएगी, बताइए आप, काबतुल्लाह की अजमत, बैतुल्लाह की अजमत, अल्लाह का घर है, उसकी अजमत अगर अपने अंदर से खत्म हो गई आदमी के अंदर से, तो फिर वो आदमी किस काम का? इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामाईन, हज के लिए सबसे बेहतरीन और अव्वलीन बात यह है कि अपने माल में से कुछ पहले ही से हज के लिए पैसा निकालना शुरू करें। पहले ही से माल में से हज के लिए पैसा जमाना जरूरी है। आजकल लोगों का मसला यह है कि हज फर्ज है, हज तो फर्ज है और फर्ज को पैसा निकालना जरूरी है और हज के लिए पैसा जमा करना जरूरी है, लेकिन उस फर्ज को छोड़ के बेटी की शादी को पैसा जमा कर रहे, उस फर्ज को छोड़ के घर बनाने के लिए पैसा जमा कर रहे, उस फर्ज को छोड़ के कार लेने के वास्ते पैसा जमा कर रहे, उस फर्ज को छोड़ के कारोबार डालने का पैसा जमा कर रहे, उस फर्ज को छोड़ के बिजनेस के वास्ते पैसा जमा कर रहे, उस फर्ज को छोड़ के फ्रांस जाने के वास्ते, यूरोप जाने के वास्ते, अमेरिका जाने के वास्ते, बर्तानिया जाने के वास्ते, फुला जाने के वास्ते, तुर्की जाने के वास्ते पैसा जमा कर रहे, लेकिन हज के लिए पैसा जमा नहीं कर रहे। तकरीबन मेरे ख्याल से 3-4 लाख रुपए हज कमेटी में जो लिए जा रहे, किसी आदमी के पास अगर 3 से 4 लाख रुपए मौजूद है, उसके ऊपर हज फर्ज है, करना जरूरी है, एक मर्तबा भी पैसा आके चला गया तो वो नहीं मालूम, आया था फर्ज हो गया खत्म, अब वो कहाँ गया मेरे को नहीं मालूम, मैं उधर डाल दिया, मैं नहीं, आया था एक मर्तबा पैसा, हज फर्ज हो गया, आपको करना है। बेटी की शादी के लिए महर जरूरी है, निकाह के लिए थोड़े बहुत पैसे जरूरी है, उतने में ही हो जाता निकाह।
लेकिन एडवांस में पैसा, एक फंक्शन हॉल बड़ा लेना है, फुला बाजे के साथ मेरी बेटी को विदा करना है, फुला कार में बिठाना है, फुला सेहरा बांधना है, फुला पुदीने का हार होना है, फुला अगर लोग देखेंगे तो मालूम होना ये लाइटिंग तो फुला घर की है, उन्होंने वो है, उन्होंने पठान है, उन्होंने खान है, उनका फंक्शन हॉल तो फिक्स रहता भाई, उनके दावत में बकरा भुने हुआ रहता, सब कुछ रहता। ये पूरा खर्चा ये फजूल है, फजूल खर्ची है। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान का भाई करार दिया। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। बंदा शैतान का भाई बनने के लिए तैयार है लेकिन हाजी बनने के लिए तैयार नहीं। ये हमारे मुसलमानों की हालत है। और फिर बताइए, दूसरे दिन मुल्ला साहब से आके पूछेंगे, मुल्ला साहब पैसों में खैर व बरकत नहीं है, मुल्ला साहब माल में बरकत नहीं हो रही, एक हाथ से गया तो दूसरे हाथ से चले गए जैसा दिख रहा, जरा दुआ पढ़ के तो फूको कुछ जमा हुए जैसा। खुद फूके जैसा काम नहीं कर रहे तो मुल्ला साहब कहां से फूकेंगे? आपका काम तो थूके जैसा है, मुल्ला साहब को फूको बोल रहे आप तो कहां से हो सकेगा? पहले अपने आप को तो सुधारो, पहले अपने आप को अल्लाह के सामने खड़े होने वाले तो बनाओ। पहले अपनी शादियों को दुरुस्त करो, अपने घरेलू जिंदगी को दुरुस्त करो, अपने आप को सुधारो, अपने आप की बनावट को दुरुस्त करो, अपने रहन सहन को सही करो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगी को देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया, सहाबा ने हज किया, क्या कभी बताया क्या उनके पास माल था? एक मर्तबा एक वाक़िया बुजुर्ग का लिखा मिला कि वो दूध में से, थनों में से दूध निकाला करते थे। उनका काम था, थन में से दूध निकालते थे। और थन में से दूध निकालते थे तो पहले जो भी चवन्नी अठन्नी मिलती थी, पैसा मिलता था, उसको जमा करते रहते थे। घर वालों को बोलते थे कि इस थैली में हाथ नहीं डालना, ये थैली में जो मैं पैसा जमा कर रहा हूँ वो हज के लिए जमा कर रहा हूँ। ऐसे बुजुर्ग हुआ करते थे, ऐसे अल्लाह वाले हुआ करते थे। चवन्नी पैसा मिल रहा, उसमें से भी आधा निकाल के हज के लिए पैसा जमा कर, और पैसा जमा कर रहे हो रहा ही नहीं। कई जिंदगी बुढ़ापे की उम्र को आ गए। एक मर्तबा पहले तो ये एरोप्लेन वगैरह नहीं हुआ करते थे, जहाजों में सफर किया करते थे लोग। अब जब एक जहाज निकल रहा था तो ऊपर शाल डाली और शाल डाल के जहाज में जाके बैठ गए। चलो अब जहां तक पहुंचेंगे उसके बाद तो देखेंगे आगे का सफर। जब जहाज में जाके बैठ गए तो जहाज का सिलसिला पहले यह होता था कि जब खानदान वालों को बिठाते थे तो लोग आके मिलते थे अपने खानदान वालों से। कि जहाज का सफर ऐसा भी होता था कि भाई पहुंचते नहीं मालूम, बीच में क्या होता नहीं मालूम, मंजिल तक पहुंचते नहीं मालूम, कितने साल होते, कितने महीने होते, कितने दिन गुजर जाते नहीं मालूम, रात कैसे निकलती वो नहीं मालूम। तो बेटे बीवियां आते थे तो बड़े जो जाते थे वो वसीयत करके जाते थे कि देखो मैं जा रहा हूं, मेरी गारंटी नहीं आने की, अब मेरी जो जमीन है जो भी है ये फुला तुम्हारे नाम पे मैं वसीयत करता हूं, मैं चले गया समझो आप। ऐसा होता था। आजकल लोग क्या करें, यहां से ही कार को खाली आधा घंटा 1 घंटे का सफर है शमशाबाद, वहां भी पढ़ लेते जा रहे हैं उनके साथ, वहां भी फूलों का हार लेके जा रहे हैं, उन्होंने इंटर हो रहे उससे पहले फूल का हार पहना रहे उनको। वो जहाज का सफर था, वो पानी का जहाज था, उन्होंने गए तो वापस आने की गारंटी नहीं रहती। अब इन्हें जाके 2 घंटे में वापस आ सकता फिर से बैठ, इसको वहां तक छोड़ने जा रहे और परेशान, और जाके ऐसा समझ रहे अपने आप को पूरी पहाड़ी की रोड से कि मैं हाजी के साथ जाके आया। वो हाजी भी रियाकारी करा और तुम भी साथ में थे, उसके दिखलावा है सब कुछ। तो बुजुर्ग जाके बैठ गए कश्ती में और जहाज जब निकला एक मंजिल पे जाके पहुंचा, वहां लोगों को चेकिंग कर रहे थे, निकाल रहे थे कि चलो कौन है बताइए, आपके पास क्या चिट्ठी प्रूफ है। तो उन्होंने पीछे से बैठ के हल्लो निकल गए एक अंदर झाड़ में से निकलते हुए पैदल चले गए, एक गाँव के पास आए। आने के बाद लोग उधर पर बैठ कर बकरियों को देख रहे थे, बकरियों की थनों को देख रहे थे। तो इतने में वो बुजुर्ग आके बोले कि क्या सोच रहे आप लोग? तो लोग बोले हम लोग दूध पीना चाह रहे लेकिन निकालने नहीं आता हमको। तो बुजुर्ग बोले मैं निकालने के लिए तैयार हूं, आप मेरे को इसके बदले में कुछ मुआवजा दे दो, इतना मुआवजा दो कि मैं हज कर सकूं। तो ठीक है आप निकालिए। तो अब अच्छा निकाल दिए, उन्होंने परफेक्ट थे, उसी काम में काम करते थे। अच्छा निकाल के जब पिला दिए तो जो लोग थे बहुत अमीर थे, उन लोगों ने कहा तुम सिर्फ ये मुआवजा मांगने के लिए आए हो कि तुम अपना हज करना चाहते हो, हम इससे बढ़कर तुमको मुआवजा देंगे कि तुम्हारे पूरे खानदान को हम हज कराएंगे। देखिए अगर दिल में नीयत साले हो, अगर दिल में नीयत साफ हो तो अल्लाह किसी भी जरिए से कहीं से भी उसको मंजिल तक पहुंचा देते हैं और हज करा देते। मैं अपना आंखों देखा वाकया, मेरे गली में एक पान बेचने वाले आया करते थे साइकिल पे,
उनके हज पे और उम्रे में जाने के बाद सियासत और मुंसिफ में भी उनका नाम आया था। उन्होंने पान बेचते बेचते, तकरीबन हम अपने छोटे रजब से देखते थे, 7-8 साल के रजब से बेचते बेचते हम अपनी वालिदा से पूछते थे क्यों बेच रहे, इतना मेहनत कर रहे, तो वालिदा बोलते थे कि उनके हज और उम्रे के लिए पैसा जमा कर। साइकिल पे बेच बेच के पूरा वहां से गुट्टे से लेके पूरा शालीमंडा, चार मीनार तक पूरे गलियों में फिर के पान बेच के पैसे जमा करके हज और उम्रे के लिए गए। आने के बाद एक बंदे ने उनके घर के करीब लाकर उनको गाड़ी भी दी और गिफ्ट भी किया कि ये मेरे नाम के अलावा मैं बेनाम हूं, मैं आपको देकर जाता हूं, मेरी तरफ से तोहफा। अल्लाह अगर पसंद आ जाए, अल्लाह को अगर बंदा पसंद आ जाए, उसका दिल पसंद आ जाए, तो अल्लाह किसी भी जरिए से बंदे को बुला लेते। और बाज लोग ये समझते हैं कि भाई 8 लाख रुपए 6 लाख रुपए हज के लिए जा रहे हैं तो हम आने के बाद कैसा करेंगे, पैसा वही था। आप परेशान मत होइए, अल्लाह का ये इंसाफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा हज के लिए जाता है, जब वो बंदा हज करके वापस आता है तो अल्लाह जितना उसका हज के लिए माल निकाला था अपनी जेब से, उससे बढ़कर दुगना अल्लाह देने के लिए तैयार है। आज तक आप किसी से नहीं सुने होंगे कि हाजी साहब हज को गए थे और गरीब हो गए आके, हाजी साहब हज को गए थे और भिखारी हो गए आके, हाजी साहब हज को गए थे उनका घर अब खाने के लिए भी दाना नहीं है, कभी आप नहीं सुने होंगे। इसलिए कि अल्लाह इंसाफ कर रहे हैं बंदों के साथ। जब बंदा अपना माल खर्च करके अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है तो अल्लाह पूरी जिंदगी खिलाने के लिए उसकी गारंटी ली। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह उनकी बेटी के बारे में अपनी किताब में लिखते हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो अब है पाकिस्तान के, हजरत ने अपनी बहन के बारे में लिखा कि हमारी बहन एक कपड़े बुनती थी और बुन बुनकर उससे पैसा जमा करती थी घर में बैठकर। और जब भी वालिद साहब मेरे वालिद बुजुर्गार पूछते थे बेटी क्यों पैसा जमा कर रहे हैं, तो मेरी बहन कहा करती थी कि अब्बा मैं अपने इन पैसों से हज करना चाहती हूँ, मैं अपने इन पैसों से हज करना चाहती हूँ। थोड़े दिन हुए, पैसे जमा करती रही, उसके बाद इंतकाल हो गया किसी वजह से, हज को नहीं जा सके। तो पैसे जो जमा थे, मरने से पहले मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि मेरी बहन ने ये वसीयत की थी कि अल्लाह ए मेरे अब्बा मेरी तरफ से ये पैसा जो मैं जमा की, ये पैसे से किसी को आप हज बदल करवाइए। तो मेरे अब्बा तकी उस्मानी साहब लिखते हैं, मेरे अब्बा हज के लिए गए, उधर एक आदमी को पकड़े और कहा कि तुम मेरी बेटी की तरफ से हज बदल कर दो। अल्लाह को अगर मंजूर हो तो अल्लाह उस बंदी के मरने के बाद भी उसके नाम से किसी और के लिए हज करा दे। आपके दिल में नीयत दुरुस्त होना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले ये जरूरी अपने आप को ये समझ लें कि उसमें से माल जो आप कमा रहे हैं, जो आपके पास माल जमा हो रहा है कारोबार में से, उसमें से कुछ पैसे हज के लिए भी निकालते रहें। और हज के लिए जैसे अपने ऊपर जरूरी समझ लिए कि वालिदैन पे खर्च करना है, बेटी की शादी को निकालना है, फुलां को करना है, फुलां को करना है, ये तो बात की बातें हैं। हज के लिए सबसे पहली बात है, और हज के लिए हज का सफर का खर्च होना भी जरूरी है। वहां जाने के बाद भी जो कुछ खा रहे, जो कुछ पी रहे, उसका भी खर्च होना जरूरी है। फिर वहां यहाँ आने के बाद यहाँ के उनके मियाँ बीवी बच्चे जो कुछ है उनका भी खर्च निकालना जरूरी है। ये सारे चीजें निकालने के बाद हज के लिए निकलें। और तीसरी बात ये है कि आजकल लोग एक बात आकर जरूर पूछते हैं, मुल्क साहब मैं तो हज कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा जमा है, लेकिन मैं जब तक हज नहीं करना चाह रहा हूं जब तक मेरे वालिदैन हज नहीं करते, मेरे अम्मी अब्बा जब तक हज नहीं करते मैं नहीं करता हूं। तो फिर नमाज क्यों पढ़ रहे? तुम्हारे अम्मी अब्बा पढ़े तक तुम नहीं पढ़ना था, तुम्हारे अम्मी अब्बा फजर पढ़े तो तुम पढ़ना था, तुम कहीं को आगे अकेले फजर जैसा नमाज फर्ज है वैसे ही हज भी फर्ज है। अपने जहनों से बात निकाल दीजिए। माँ बाप करे तो हम करना जरूरी नहीं है। आपके पास पैसा जमा है, आप कर सकते हज तो करिए, आप माँ बाप को भी साथ में लेके जाते तो लेके जाइए, माशाअल्लाह साथ में तीनों का हज हो जाइए। लेकिन कहीं भी ये बात नहीं है कि माँ बाप करने के बाद हम करना। हर चीज में अम्मा बाप से पहले निकालने को तैयार है। हज की बात आती कि उन्होंने करे तो हम करते। उन्होंने कार नहीं ली, अब तक अब्बा कार नहीं लिए, बेटा कार लेके चला रहा, कहीं को लिए मियाँ अब्बा नहीं लिए ना, नहीं वो नहीं होता। खाली हज के सिलसिले में बात याद आती बस। और तीसरी और लास्ट और आखिरी बात ये भी है कि लोग ये सोचते कि जवानी के अंदर हज कई को मुल साहब
अभी तो जिंदगी पड़ी भी है, देखेंगे जितने हज को जाते देखो आप, पूरे बूढ़े रहते हैं, तो बुढ़ियाँ रहते, व्हील चेयर पे है, पुलिस वाले उनको दूर तक लेके जा रहे, कोई अगर निगरान है तो वहाँ दूर तक लेके जा रहा। चंद नौजवान होंगे, जो चंद औरतें, चंद मर्द होंगे जो हज के लिए निकले, बाकी के पूरे बूढ़ा बूढ़ी। उनको कराते भी इस वजह से कि अब तुम कभी भी गिर सकते। जवान इस गुरूर में है कि अभी तो मेरे को 40 साल का होना है, 50 साल का होना है, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चों के बच्चे होंगे, फिर नवासे, पोतरे पोतरियां सब होंगे, उसके बाद मेरी बारी आती मरने की। अच्छा, उसके बाद तुम्हारी बारी आएंगी। ये गुरूर, ये तकब्बुर अपने अंदर बैठ गया, इसलिए बूढ़ों का हज, बूढ़े लोगों को हज के लिए भेजा जा रहा। हालांकि आप जानते हैं जो हज को जाके आए, सबसे ज्यादा जरूरत तो उस जगह पे नौजवानों की होती। वो 7 तवाफ करना, वहां से वकूफ अरफात में जाके वहां ठहरना, वहां रुकना, सफा मरवा की पहाड़ी चढ़ना उतरना, रमी जमरात करना, बैत उक़बा उला पे उधर पे जाना, सब घूमने की चीजें जितनी हैं, ये घुटनों में, ये रानों में, ये कमर में, सब में हिम्मत रहना, खून रहना, वो गुद रहना कि चल फिर सके, वो जवान में ही बरकरार है। तो उन लोगों को के लिए ज्यादा जरूरी है कि वो लोग हज के लिए निकले। बूढ़े लोग वहां जाने के बाद परेशान है, अब कोई उनके साथ रहना जरूरी है, वहां तक अगर बैतुल खला या तो लेके जाना, वहां से जरूरत के लिए लेके जाना, फुलां के लिए लेके जाना, कोई ना कोई हेल्पर जरूरी है। नौजवान के लिए कोई जरूरत नहीं है, और नौजवान यहाँ बैठा हुआ है और बूढ़े पूरे हज के लिए निकल रहे। तो इस अपने जहनों में से बात निकाल दीजिए कि बुढ़ापे में जाने के बाद हज जरूरी नहीं है। पैसा जमा होने के बाद जैसा ज़कात दे रहे थे अपने ऊपर फर्ज समझ के, वैसे ही जिंदगी में एक मर्तबा तो हज करना फर्ज है। उसके बाद जो भी हज करेंगे आप नफिल होगा, फर्ज तो एक ही मर्तबा होगा जब आप अदा करेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हाजी के लिए एक खुशखबरी ये भी दी कि जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उम्रे के लिए निकल रहे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हज के लिए जा रहा, मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर मेरे लिए भी दुआ करना। कौन कह रहे हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कह रहे हैं कि मेरे लिए भी दुआ करना। इससे मालूम हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में बयान फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हाजी की दुआएं कबूल होती है, और हाजी जिस शख्स के लिए दुआ करता है उस शख्स की भी दुआएं कबूल होती है। इसलिए जब हाजी हज के लिए जाएं तो उनसे दुआ के लिए भी कह सकते हैं। दावत, कपड़े, फूल पहनाना जरूरी नहीं है, सिर्फ दुआ के लिए भी कह देना काफी है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबको अपनी बारगाह में बुलाए, हम सबको तवाफ काबा कराए, हम सबको ज़ियारत मदीना, ज़ियारत बैतुल्लाह कराए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल